वेलकम रूबी के किचन में आपको वेलकम। आज हम बहुत शानदार सी टिक्का बिरयानी बनाने वाले हैं, मज़ेदार सी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास 2 पाउंड से थोड़ी ऊपर चिकन है। फुल चिकन ली थी, तो उसको सबसे पहले तो हम मैरिनेट करते हैं। मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ इसलिए कि इसमें हम कलर डालेंगे और मेरा हाथ ना ख़राब हो जाए। अच्छा, तो अब बेसिकली मसाले कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून एक रेड कलर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून क्रश कुटी हुई मिर्चें, क्रश चिली पाउडर। तो ये सब चला गया अंदर। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रहे हैं और 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। 2 अभी डालते हैं, 2 अभी ठहर के डालते हैं। पहले ये 2 डाल के ज़रा मिला लेते हैं अच्छी तरह। बहुत इजी और मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बनेगी। अब इसमें हम आधा कप दही डाल देते हैं। अब इसमें ये 3 चीज़ें जाएगी, जिसमें है पपीता 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून भर के जिंजर पेस्ट। ये तीनों चीज़ें भी इसमें चलेगी। जो 4 टेबलस्पून ऑयल था उसमें से 2 अब और चला गया। ये हमारी चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। 1 घंटा मिनिमम रख दें, अदरवाइज़ ओवरनाइट अगर रख देंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट है। और ये देखें मेरा कल रात का हुआ है जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। जब भी मैरिनेशन होगा तो फ्रिज में होगा, लेकिन निकाल देंगे पौना घंटा 1 घंटा पहले पकाने से। और अगर आप भूल गए तो एक मेरे पास बेहतरीन टिप है कि आप इसको माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट कर लें। 2-4 मिनट के लिए ठंडक उड़ा दें ताकि वो अच्छी तरह ग्रिल हो सके, पक सके। देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ अपना टिक्का बनाएंगे जब तक हम अपने चावल चूल्हे पर चढ़ा देते हैं बॉईल करने के लिए। इस तरह से वो चावल भी रेडी हो जाएंगे और हमारा टिक्का भी रेडी हो जाएगा। देखिए मेरे पास 3 कप चावल है जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। आप 45 मिनट्स टू 1 आवर तक भिगो दें तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। पानी को बहुत सारा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम अपने चावल और पानी साथ ही डाल देते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। 3 टीस्पून नमक लिया है, 2 बे लीफ लिए और अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसको वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है जब तक हम अपने टिक्के की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा वॉक आप चाहें तो पतीले में, पैन में, विदाउट एनी हेसिटेशन, जिसमें भी आपको बनाना हो बना लें। और हाई पे रख दिया है मैंने। अब हम डालना शुरू करते हैं अपने पीसेस। मसाला हम थोड़ा थोड़ा हटाते जाएंगे और फिर डालते जाएंगे। चले जी, अब हम अपने चावलों में आधा टीस्पून केवड़ा डाल देते हैं। देखिए हमारा मसाला ड्राई होता जा रहा है। जैसे जैसे मसाला ड्राई होता जा रहा है वैसे वैसे चिकन भी पकता जा रहा है। और एज सून एज मसाला ड्राई हो जाएगा तब ये पक जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें आप बीच में। चले इस दौरान हम अपना हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें काट देते हैं।
मिर्चों को थोड़ा सा यूँ एंगल में काट लेते हैं, बड़ा। देखें बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। ये तो ऑलमोस्ट हमारा डन होने वाला है और अब हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं। देखिए बॉइल्ड आने वाला है और ये हल्के हल्के चावल भी टेंडर हो जाते हैं इसी में। ये देखें अभी थोड़ी देर में ये डन हो जाएगा। बस अब थोड़ा सा भून लेंगे। पानी तो हमारा ड्राई हो गया है और हम इसको फिर डिश आउट करेंगे। देखें कैसी अच्छी सी गल गई है। देखें फर्स्ट क्लास। अब इस पॉइंट पर हम इसको निकाल लेते हैं। चलें देखिए थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालते हैं और अब हम ये अपना मसाला डाल देंगे जो हमारा पड़ा हुआ था मैरिनेशन का। दोबारा से चूल्हा तेज़ कर देंगे, मीडियम हाई, और इसको हम भूनेंगे। और अब हम अपने चावल देख लेते हैं। देखिए हम उठा के अपने चावलों को देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस पोजीशन में। ये देखें फ़ौरन टूट नहीं रहे हैं, यानी थोड़ा सा अभी टाइम बाकी है। चलें हम मसाला भूनते हैं जब तक। अब इसमें हम 1/4 कप टोमेटो प्यूरी डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं क्योंकि हमारे चावल रेडी होंगे और ये मसाला साथ साथ भुन जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। थोड़ा सा स्लो कर दिया, मीडियम कर दिया, मीडियम हाई से मीडियम कर दिया। चले जी दोबारा हम चावलों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम चावलों को बहुत अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है। अगर इसमें ओवर कुक्ड हो गए तब मज़ा नहीं आएगा, अंडर कुक्ड हमें रखने नहीं है। ये देखें कैसे खूबसूरत से लग रहे हैं। बस 1 मोर मिनट लास्ट, फिर हमारे ये हाफ डन हो जाएंगे। अभी हाफ है, हाफ से थोड़े से ज़्यादा हमें चाहिए, 1 आध मिनट में हो जाएगा। चलें अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 कप के आसपास पानी डालते हैं, 4 टेबलस्पून के आसपास। हमें एकदम भुना भुना सा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ढीला ढीला चाहिए। और अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चले जी हम अपने मसाले को भी अब डिश आउट कर लेते हैं। चले जी अब हम भागते हैं चावलों की तरफ। ये देखें हमारे चावल ये परफेक्ट हो गए हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल हमें ऐसे चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको जल्दी से ड्रेन करते हैं। चलें जी अब हम चूल्हा अपना ऑन करते हैं। अपना पैन को ग्रीस कर लेते हैं, हल्का सा ग्रीस कर लिया। सबसे पहले हमारी चावलों की लेयर जाएगी। आधे चावल डाल देते हैं हम, मीडियम पे कर देते हैं। अब हम अपने तिक्के को, आधे तिक्के को डालते हैं। अब हम अपना मसाला डालते हैं। एक मरतबा हमने मसाला डाला है और एक मरतबा हमने नहीं डाला है, तो ये मसाला गया हमारा। दोबारा थोड़े से चावल डालेंगे। अब हम अपना ये जो कटा हुआ धनिया पुदीना ये डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे,
थोड़ा फैला लेते हैं। लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास, थोड़ा सा छिड़क देंगे। फिर हम अपने मसाला डालेंगे। धनिया डाल दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज कलर का। ये रहा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के आसपास। अब हम इसमें चावल डाल देंगे दोबारा, अपने जितने भी बचे हुए हैं चावल वो सब चले गए। ये शोरबा भी टपका देते हैं, यमी यमी सा शोरबा। हमारा चूल्हा मीडियम पर है। हम लास्ट लेमन जूस थोड़ा सा छिड़क देंगे। और थोड़ा सा कलर और डाल देंगे इस लेयर पर। एक टेबलस्पून के आसपास हम इसके ऊपर ऑयल छिड़क देते हैं। चले 5-7 मिनट के लिए अब हम इसको दम पर रखते हैं। और हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम पर पहले था और अब मीडियम लो पर है। तो मीडियम और मीडियम लो के दरमियान रखकर हम 5-7 मिनट में देखते हैं क्या लग रहा है। जी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। हम अपना ऑफ़ कर देते हैं ये, और इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। कैसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। चले जी, हम अब डिश आउट करते हैं। देखिए ऐसे खुले खुले चावल होने चाहिए बिरयानी के। देखिए कितनी शानदार सी बिना मेहनत के टिक्का बिरयानी बन गई है। इट्स सो कलरफुल एंड स्मेल्स ऑसम। चलो ट्राई करते हैं। कोई रायता प्याज की ज़रूरत नहीं है, इतनी गज़ब की है। और आप बनाएंगे तो फिर क्या होगा। प्लीज़ ट्राई करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जितना मैं इंजॉय करती हूँ पकाने में, आप भी इंजॉय करें, मज़े से खाएं और खिलाएं। लव यू ऑल, बाय।